गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन जापान में राजनीतिक दलों के ऊपर चर्चा करेंगे। कितने प्रकार के राजनीतिक दलों का अस्तित्व वहाँ पर है और राजनीतिक दलों की जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी वहाँ पाई जाती है। देखिए, चाहे कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, लोकतंत्र का चाहे कोई सा भी स्वरूप हो, राजनीतिक दलों की अनुपस्थिति में लोकतंत्र नहीं चल सकता। यदि प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसी भी देश में पाया जाता है, तो वहाँ राजनीतिक दलों की उपस्थिति बहुत ही जरूरी है। जैसे कि मुंडो ने लिखा था कि प्रजातंत्रात्मक शासन दलीय शासन का ही दूसरा नाम है। यानी राजनीतिक दल जो है, यदि प्रतिनिधित्वात्मक प्रजातंत्र है तो वह बिना राजनीतिक दलों के नहीं चल सकता, इसलिए राजनीतिक दल जरूरी है। यदि अपन जापान में राजनीतिक दलों की बात करें तो जो मेजी संविधान वहाँ पर लागू हुआ, उससे पहले भी जापान में राजनीतिक दलों की शुरुआत हो चुकी थी। उदार दल और प्रगतिशील दल नाम से दो दल थे, लेकिन बाद में यदि अपन क्रमिक रूप से देखें तो 1918 में जापान में प्रथम दलीय शासन की स्थापना हुई थी। दूसरे महायुद्ध के बाद में जापान में राजनीतिक दलों की संख्या में वृद्धि भी हुई और 1947 में जो नवीन संविधान दूसरे विश्व युद्ध के बाद में, क्योंकि जैसा कि अपन ने देखा दूसरा विश्व युद्ध जब हुआ तो वह धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र जापान धुरी राष्ट्रों में था, और जो मित्र राष्ट्र अमेरिका और ये जो शक्तियाँ थी, इन्होंने जापान के ऊपर कुछ नियंत्रण लागू किए थे कठोर प्रकार के। तो उनके अकॉर्डिंग ही जो नई संविधान बना था 1947 में, उस संविधान में भी राजनीतिक दल जापान की शासन व्यवस्था के लिए एक तरीके से आवश्यक बना दिए गए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जापान के प्रमुख राजनीतिक दल कौन कौन से हैं। वर्तमान में उदार लोकतांत्रिक दल है। ये जो दल है इसकी स्थापना 1955 में हुई थी और इससे उद्योगपतियों और व्यापारियों का समर्थन प्राप्त है। हालांकि ये जो दल है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करना चाहता है अमेरिका में, वहाँ जापान में, और सार्वभौमिक न्याय के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर ये जोर देता है। इसके अलावा दूसरा जो दल है वो जापान समाजवादी दल है। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी और जो समाजवादी दल के दो गुट थे, दक्षिणपंथी और वामपंथी, उन गुटों के सम्मिलन से या गुटों के दोनों के मिल जाने से एक नया दल बना था जिसका नाम था जापानी समाजवादी दल। कोमिटो नाम से एक नया दल बना बाद में। ये प्रारंभ में एक धार्मिक समूह के रूप में था, बाद में इसने अपने आप से धर्म से संबंध विच्छेद करके चुनाव में प्रवेश किया और 1964 में इस नए दल का निर्माण हुआ। ये दल भी जो है वो संसदीय लोकतंत्र में विश्वास रखता है। इसके अलावा समाजवादी लोकतंत्रीय दल है। ये वो दल है जो जापानी समाजवादी दल जो 1955 में बना था, इससे टूटकर या उस दल के विचारों से असहमत होकर इन्होंने अपनी दूसरी पार्टी बना ली थी 1966 में, और ये जो दल था वो था समाजवादी लोकतंत्रीय दल। इसके अलावा दो और दल वहाँ प्रचलन में है। एक है जापान साम्यवादी दल और दूसरा है न्यू फ्रंटियर पार्टी। अब अपन देखते हैं कि हालांकि जापान की जो राजनीतिक दलों की व्यवस्था है वो समय समय पर बदलती रहती है। एक दूसरे दल छोटे छोटे दलों से मिलकर नए दल बन जाते हैं या टूटकर भी नया दल बन जाता है। तो दल प्रणाली की सबसे पहले अब देखते हैं अपन विशेषताएं कि वहाँ की दलीय प्रणाली की क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। सबसे पहला देखिए, राजनीतिक दलों के जो सूत्र है वो उच्च वर्गीय लोगों के हाथों में रहते हैं। देखिए, जापान की एक विशिष्ट ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर पहले राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, व्यक्ति पूजा को महत्व दिया जाता था, इसलिए दलीय व्यवस्था में भी समाज का जो उच्च वर्ग है उसी के हाथों में नेतृत्व रहता है और राजनीतिक दल एक तरीके से केवल चुनावों के समय ही जनता के पास जाते हैं या जनता से वो रूबरू होते हैं। आम जनता अब भी यदि अपन बात करें तो पहले की तरह जैसे व्यक्ति पूजा है या जो प्रभावशाली व्यक्ति है उनके ही नेता भक्त इस तरीके से वो बने रहते हैं। दूसरी जो विशेषता अपन देखते हैं, संवैधानिक मान्यता का अभाव, यानी राजनीतिक दलों के क्रियाकलापों के बारे में, राजनीतिक दल कैसे उनका निर्वाचन होगा, किस प्रकार शासन में भाग लेंगे या चुनाव में भाग लेंगे, इसके बारे में संविधान बिल्कुल ही मौन है। यानी सोवियत संघ या चीन की भांति जापान के संविधान में भी किसी भी राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान नहीं दी गई है। तीसरी जो विशेषता अपन देखते हैं, व्यक्ति पूजा का महत्व है। वहाँ के जो राजनीतिक दल है, जैसे कि अपन ने देखा कि जापानी समाजवादी दल से टूटकर नया वही समाजवादी दल बन गया, लोकतांत्रिक समाजवादी दल, तो वहाँ सिद्धांतों और जो विचारधाराओं की दृष्टि से बहुत ही कम अंतर पाया जाता है। अंतर जो है
ज़्यादातर जो मतदाता है चुनाव में वो नेताओं को देखकर वोट देते हैं या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, व्यक्ति पूजा का वहाँ पर महत्व है। इसके अलावा अगली जो विशेषता है वो है राष्ट्रीय आधार का अभाव। जापान के जो राजनीतिक दल है उनका आधार प्रभावशीलता क्षेत्रीय ज़्यादा है, राष्ट्रीय कम, क्योंकि उनके संगठन का आधार ही क्षेत्रीय है। कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो अखिल स्तर पर पूरे जापान के वर्ग का या जापान राष्ट्र का वो प्रतिनिधित्व कर रहा हो। इसके अलावा जापान की जो राजनीतिक दल है उनमें गुटबंदी की प्रवृत्ति पाई जाती है। आंतरिक दलबंदी और गुटबंदी, दलों की आंतरिक फूट पाई जाती है, गुटों का अलग होना फिर एक होना, ये जापान में एक तरीके से आम बात है। और वहाँ भी इसीलिए अब जो वर्तमान में भी सरकारें बन रही है वो गठबंधन सरकारें बन रही है, मिली जुली सरकारें बन रही है। किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत वहाँ प्राप्त नहीं हो रहा। इसका कारण एक ये भी है कि उनका आधार जो है दलों का वो राष्ट्रीय नहीं होने के कारण, क्षेत्रीय आधार होने के कारण वहाँ पर मिली जुली सरकारों का निर्माण हो रहा है। अगली विशेषता अपन देखें तो नौकरशाही अधिकारियों की प्रभावी भूमिका। जापान के जो राजनीतिक दल है ये नौकरशाही यानी अधिकारी वर्ग जो है वो राजनीतिक दलों में ज़्यादा सक्रिय रहता है, ज़्यादा प्रभावी भूमिका निभाता है। यही नौकरशाह जो लोग है वो चुनाव लड़कर, अधिकारी दल है वो कैबिनेट में या फिर वहाँ की जो संसद है डाइट में उसमें पहुँच जाते हैं। यदि अपन बात करें तो युद्धोत्तर काल के बाद 1945 के बाद ज़्यादातर जो प्रधानमंत्री थे वो अधिकांश व्यक्ति नौकरशाही से आए हुए थे। तो इस प्रकार जापान के राजनीतिक दलों में नौकरशाही अधिकारियों का प्रभाव है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। पेशेवर राजनीतिज्ञों के समूह यानी राजनीतिक दल है वो आम जनता से जुड़े हुए कम ही रहते हैं। चुनाव क्षेत्रों में उनका आना जाना केवल चुनावों के दिनों में ही होता है, बाकी समय में वो प्रतिनिधि सभा जो है डाइट का पहला सदन, वहीं तक उनकी कार्यवाही सीमित रहती है और उनकी जो गतिविधियां हैं वो भी बड़े बड़े शहरों तक ही केंद्रित रहती है, यानी उनका जनाधार जो है वो काफ़ी कमज़ोर होता है। इसके अलावा बहुदलीय पद्धति, जापान में जो राजनीतिक दल है वो इतने ज़्यादा है कि वहाँ पर उसको बहुदलीय पद्धति वाला देश कहा जाता है। अभी भी वहाँ कम से कम 7-8 दल ऐसे हैं जिनके राष्ट्रीय स्तर पर जो चुनाव लड़ते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी दल, राजनीतिक दल पाए जाते हैं। तो जापान की जो, जैसे अपन ब्रिटेन में पढ़ते हैं या अमेरिका में पढ़ते हैं, वहाँ द्विदलीय पद्धति पाई जाती है, लेकिन जापान में भारत की तरह, फ्रांस की तरह बहुदलीय पद्धति है। काफ़ी दलों का वहाँ विकास हुआ है और वो चुनाव में भाग भी लेते हैं। तो इस प्रकार यदि अपन देखें तो जापान में जो राजनीतिक दल है वो बहुदलीय पद्धति पाई जाती है और इसी कारण वहाँ मिली जुली सरकारों का निर्माण होता है, गठबंधन सरकारों का निर्माण होता है। यानी जापान की जो दलीय प्रणाली है वो फ्रांस की दलीय प्रणाली के ज़्यादा नज़दीक है। इसके बावजूद भी, बहुदलीय व्यवस्था होने के बावजूद और गठबंधन सरकारों के बावजूद भी जापान में राजनीतिक जो स्थिरता है वो दिखाई देती है। जैसा कि अपन ने पढ़ा कि राजनीतिक दलों में आंतरिक संघर्ष बहुत ज़्यादा है, दल बदल भी होता है, गुटबंदियाँ भी चलती हैं, लेकिन जब चुनाव के समय या राष्ट्रहित की बात आती है, देश हित की बात आती है, तो सभी दलों में सैद्धांतिक या वैचारिक मतभेद बहुत ही कम पाया जाता है। ज़्यादातर दल जो है वो संसदीय प्रणाली में लोकतांत्रिक जो सिद्धांत है उनमें विश्वास करते हैं और उसी के अनुसार वो कार्य करते हैं। हाल ही के कुछ वर्षों की यदि अपन बात करें तो जापान में जो मतदान प्रतिशत था वो भी घटकर कम हो गया, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यही लगा कि सभी दलों की जो राजनीतिक विचारधारा है वो एक जैसी है, यानी 50% से ज़्यादा मतदाता किसी भी पार्टी से संबंध नहीं रखते। वो चुनावों के समय उम्मीदवार को देखकर वोट करते हैं या फिर जो वहाँ पर व्यक्ति पूजा प्रचलन में है उसी के अनुसार वो वोट करते हैं। तो इस प्रकार जापान में बहुदलीय पद्धति पाई जाती है। धन्यवाद।